बहुत बार हमने ये चीज पढ़ी है, सुनी है या किसी वीडियो में देखी है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है या जिसे ज्यादातर दुनिया में लोग सबकॉन्शियस कहते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास हर सवाल का जवाब है। और ऐसा हमने सुना है, तो लोग कहते हैं कि जो भी आपको सवाल पूछना है, आप रात में सोते समय उस सवाल को सोचते हुए सोएं, या एक इंग्लिश में फ्रेज है कि स्लीप ओवर योर प्रॉब्लम्स। तो कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप वो प्रॉब्लम लिख के और उसको अपने पिलो के नीचे रख दीजिए और फिर आप सो जाएं, तो रात में आपको सपने में या इस तरीके से करके आपको कुछ विजन्स आएंगे और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने सुन रखा है, हमें समझ आता है कि हाँ, शायद जो सबकॉन्शियस माइंड है या जिसे एनएलपी अनकॉन्शियस कहती है, उसमें बहुत सारे सवालों का जवाब है। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, पहले इसको समझते हैं। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो भी चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, मैजिकल लगती हैं, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और जैसे कहते हैं ना, फैसिनेटेड फील करते हैं। लेकिन जो उसकी रियलिटी है, जो उसकी रियल मीनिंग है, जो डेप्थ है, वो कई बार हम नहीं समझते। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। जब हम ये कहते हैं कि आपके अनकॉन्शियस के पास सारे सवालों का जवाब है, तो पहली बात ये समझने की जरूरत है इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली जो हमारा माइंड का अनकॉन्शियस लेवल है, माइंड एक ही है, माइंड अलग अलग नहीं होते। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये अलग अलग माइंड नहीं है। ये माइंड के फंक्शनिंग के अलग अलग लेवल्स हैं। तो जो हमारा माइंड का लेवल है, जिसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं, ये अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड एक स्टोर हाउस के जैसा है। तो पूरी दुनिया से आप जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके अनकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती है। जैसे आप अनकॉन्शियस को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सुपरमार्केट का एक बहुत ही बड़ा स्टोर, एक ऐसा स्टोर जिसमें लगभग दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें अवेलेबल है। मतलब आपकी जरूरत का हर सामान आपके उस सुपरमार्केट में अवेलेबल है। इन द सेम वे आपका अनकॉन्शियस माइंड है, इसने आपको जो भी आंसर चाहिए, आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो पावर्स चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, जो आइडियाज चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो सब कुछ आपके अनकॉन्शियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। सेम उसी सुपरमार्केट की तरह जिसमें आपकी जरूरत का हर सामान अवेलेबल है। लेकिन आपके जरूरत का हर सामान वहां पे अवेलेबल है, इससे ये कैसे प्रूव होता है कि वो सुपरमार्केट अपने आप आपको वो सामान लाके ऑफर कर देगा? वो आपके लिए सॉर्टिंग नहीं करेगा, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली सामान लाके नहीं देगा आपको। सेम इसी तरीके से हमारे अनकॉन्शियस के अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज है, लेकिन हमें उन रिसोर्सेज में से क्या पिक करना है, क्या सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए हमें अपने आपके साथ राइट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। यानी कि राइट क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट करेंगे कि हम अपने अनकॉन्शियस के उन रिसोर्सेज तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अनकॉन्शियस माइंड में जो पड़े हुए पावर्स हैं वहां तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए हमें अपने आप से सही सवाल पूछने होंगे। उसके लिए हमें अपने कॉन्शियस लेवल को भी डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि अपनी विजडम को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को वाइड करना पड़ेगा, अपनी लाइफ के अंडरस्टैंडिंग को वाइड करना पड़ेगा। तब जाके हमारा माइंड जो है, जिसमें वो सारी रिसोर्सेज, सारी पावर, सारे आंसर्स पड़े हुए हैं, फिर वो हमें सही थॉट्स पॉपअप करके दे पाएगा, या हम डाइव करके वो सही चीजों को निकाल पाएंगे। जैसे गोताखोर होता है ना, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं, वो डाइव करते हैं और उसके बाद उन्हें पता होता है कि मोती उन्हें कहाँ मिलने वाला है, तो वो वहां जाते हैं। अब समुद्र के अंदर तो सब कुछ है, शार्क भी है, वेल भी है, मोती भी है, राइट। वहां पे नीचे काई भी है, सब कुछ है। लेकिन जो डाइवर है उसको मालूम है कि मुझे लेके आना है। तो ऐसे ही हमारा अनकॉन्शियस है, इसमें रिसोर्स सारी हैं, सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन इस रिसोर्स में से हमें निकालना क्या है, इसके लिए हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा, अपने आप से सही सवाल पूछने होंगे, सही बिलीफ सिस्टम रखना होगा। फिर हमारा अनकॉन्शियस हमें हेल्प करेगा। जैसे सपोज करो कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आप अपने माइंड में कॉन्शियसली ये सवाल पूछते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होने से क्या रोकता है। अब हो सकता है कि आपको किसी नॉलेज की कमी है, हो सकता है आपके अंदर एक्शन की कमी है, हो सकता है आपके अंदर एफर्ट्स की कमी है, हो सकता है आप फीडबैक नहीं लेते, हो सकता है आप लर्नेबल नहीं, आप लर्न नहीं करते, आप सीखते नहीं हैं। तो आपकी जो भी कमियां हैं, आपका जब आप कॉन्शियसली अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि मुझे क्या रोकता है, तो अब अनकॉन्शियस में वो फाइल्स अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी जो आपको बताएंगे कि आपको क्या रोकता है। तो सही सवाल पूछने की जरूरत है, और जब आपको पता चल रहा है आंसर, तो फिर आपको उसके ऊपर वर्क करना है। अगर वर्क नहीं करेंगे तो फिर नहीं पता चलेगा। क्योंकि ऐसे ही कोई थॉट पॉपअप होगा और आप उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वही थॉट है जो आपके प्रॉब्लम का या आपके क्वेश्चन का आंसर है।
तो दुनिया में सारी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसका एक्सेस आपके अनकॉन्शियस के पास है, लेकिन अपने अनकॉन्शियस को हैंडल करना तो हमें ही सीखना पड़ेगा। प्लस एक चीज और है जो समझने की जरूरत है, आपने अपने अनकॉन्शियस को फीड किस चीज से किया है। अगर सोचो कोई एक ऐसा इंसान है जिसने सारी जिंदगी न्यूज देखा है, जिसने हमेशा न्यूज पढ़े हैं, न्यूज देखा है, नेगेटिव डिस्कशन सिर्फ किए हैं जिंदगी में और दुनिया में क्या बुरा चल रहा है, उसने वही सारी चीजों पे डिस्कशन किया है, तो क्या आपको लगता है कि उसके अनकॉन्शियस के पास सारे सवालों का जवाब है? उसके अनकॉन्शियस के पास सारे सवालों का जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने गार्बेज भर रखा है और आप इससे कहेंगे कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ला के दो, तो वो आपको इंपॉर्टेंट गार्बेज ही ला के देने वाला है, क्योंकि वो ही भर रखा है माइंड के अंदर। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम माइंड की फीडिंग भी सही तरीके से करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी मूवीज देखें, अच्छे क्वालिटी का एंटरटेनमेंट करें, अच्छा डिस्कशन करें, ताकि हमारा अनकॉन्शियस भी एक अच्छा रिसोर्स हाउस बने और साथ के साथ कॉन्शियसली हम अपने ऊपर वर्क करें, हम अपनी अवेयरनेस को वाइडन करें, अपनी विजडम को ग्रो करें। जब ये सारी चीजें हम करेंगे, सही सवाल पूछें, जैसे एनएलपी का मेटा मॉडल है, आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस, जब आप ये चीजें करेंगे तब आप अपने अनकॉन्शियस की पावर्स को एक्चुअली यूटिलाइज कर पाएंगे और फिर आप अपनी जिंदगी में ज्यादातर सवालों का जवाब ले पाएंगे, आप ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज को कैच कर पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे, तब ये पॉसिबल होगा। और इसीलिए इल्यूजन से बाहर आइए और अपने माइंड के बारे में इन चीजों को समझना शुरू करिए और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए, फिर आपको डिफरेंसेस मिलेंगे।